नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी सरकारी लेवल के ऊपर बगावत हो गई है। पाकिस्तान के और खासतौर पर रावलपिंडी के टॉप ब्यूरोक्रेट, सबसे बड़े सरकारी अफसर ने खुलकर अपना एतराफ जुर्म कर लिया है, अपना गुनाह तस्लीम कर लिया है कि 2024 के इंतखाबात में मैंने जुर्लू फेरा है, मैंने कलाड़ी फेरी है, मैंने अवाम का मैंडेट छीना है, मैंने धांधली की है, मैंने पाकिस्तानी अवाम का खून चूसा है। और उन्होंने ना सिर्फ एतराफ जुर्म किया है बल्कि अपने बड़े बड़े सहूलतकारों के उन्होंने बाकायदे से नाम लिए हैं और उन्होंने खुलकर कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब भी इस घनौने जुर्म में, इस डकैती के अंदर बाकायदा से शामिल रहे हैं। इस गुनाह के अंदर काजी फाइज साहब भी शामिल हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब भी इस घनौने जुर्म, इस साजिश, इस डकैती के अंदर बाकायदा से उनका भी किरदार है। 70-80 हजार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। कमिश्नर साहब, जब जाली मोहरे लग रही थी उस वक्त आपने किसी से कहा कि सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। यकीन माने उसके बाद वो शेर याद आता है कि हमें मालूम है लुटेरों के तमाम ठिकानों का, शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी तक उन्होंने खुलकर नहीं बताया या फिर बहुत कम उन्होंने बताया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दो शख्सियात के नाम लिए हैं कि जिन्होंने इस डकैती के अंदर, इस खून चूसने वाली हरकत के अंदर, मैंडेट छीनने में, अवाम का वोट, अवाम का जमीर, अवाम का आप कह सकते हैं कि उनकी रूहें छीनने में किरदार अदा किया है। एक उन्होंने उंगली उठाई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर और दूसरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। अपडेट आपके सामने रख देते हैं। तकरीबन 1 घंटा पहले की यह खबर है और 1 घंटे में पाकिस्तान में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड है कमिश्नर रावलपिंडी, साथ साथ इंतखाबात को कलअदम करार दे दो, इंतखाबात को डस्टबिन के अंदर फेंके, चूंकि जो मैंडेट इमरान खान का था वो मैंडेट बाकायदा से छीना गया है। टेलीविजन इस वक्त ये रिपोर्ट कर रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी बाकायदा से अमल में लाई गई है। साथ साथ ये खबरें भी आ रही, मैं देख रहा था कि जो पंजाब के निगरान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं जनाब हामिद मीर साहब के भाई आमिर मीर साहब, वो टेलीविजन पर आया और उन्होंने आकर कहा कि जनाब ये बंदा सठाया हुआ है, ये सठियाया हुआ है, ये पागल है, इसका ज़हनी तवाज़ुन खो गया है, ये मेंटली ठीक नहीं है, ये ऐसी बातें कर रहा है कि जो एक मेंटली ठीक बंदा नहीं कर सकता। तो जनाब इंतखाबात हुए, ये रावलपिंडी का सबसे बड़ा अफसर है, सबसे बड़ा टॉप का ब्यूरोक्रेट है, ये बाबू है, ये टाई कोट पहनता है, अंग्रेजी बोलता है और ये बाकायदा से लगाया गया था कि आपके नीचे इंतखाबात होंगे, आपके नीचे मुल्क भर में इंतखाबात होंगे, लेकिन आपके नीचे जुर्लू फिरवाया जाएगा, डंडा फिरवाया जाएगा, वो अभी तक मालूम नहीं था। अब इसके ऊपर रद्द-ए-अमल बड़ा सख्त है, वो आपके सामने चीजें कुछ रख देते हैं, लेकिन उससे पहले इन्होंने कहा क्या है, उसका जो अहम तरीन पोर्शन है, अहम तरीन बातें जो इन्होंने की हैं वो चंद एक आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले मुख्तलिफ वीडियोज इनकी आई हैं। एक वीडियो में वो ये कहते हैं कि मैं मातहत अफसरों से माजरत चाहता हूं जिन्हें मैंने इस घनौने जुर्म के ऊपर लगाया है। हमने हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50, 60-60 हजार की सीट से जितवाया है। रावलपिंडी डिवीजन में धांधली मैंने खुद अपनी सरपरस्ती में करवाई है। मुल्क की पीठ में मैंने छुरा घोंपा है और इसकी मुझे सजा दी जाए। जो भी मेरे साथ करना हो, उन्होंने ये भी कहा कि चौक में मुझे लटका दिया जाए। धांधली करवाते हुए मैंने खुद पुलिस को धांधली पर बाकायदा से आमादा किया है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि 13 हारे हुए उम्मीदवारों को मैंने 60-60 हजार की जीत से बाकायदा से जितवाया है। वो कहते हैं मेरे नीचे जो आरोज थे वो मेरे मातहत थे और वो मेरे सामने आकर रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी उनसे ये जुर्म करवाया है। बहरहाल उन्होंने कुछ अपने बारे में बातचीत की है कि वो सुबह उन्होंने कोई अटेम्प्ट भी की है, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि मैं तमाम ब्यूरोक्रेट्स को ये कहता हूं कि आप सब लोग सहूलतकारी ना करें। सियासतदानों ने शेरवानियां सिलवाई हुई है, ये सिर्फ आपका इस्तेमाल करते हैं। इस जुर्म के अंदर काजी फाइज ईसा साहब भी शामिल हैं और जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी शामिल है, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम तरीन बात यह है जो उन्होंने अभी की है, वो ये कहते हैं कि अभी भी लोग ठप्पे लगाने में मसरूफ हैं, अभी भी रिगिंग जारी है, यानी इस वक्त भी ठप्पे मारे जा रहे हैं, इस वक्त भी मोहरें लगाई जा रही हैं। जब पीटीआई और मुल्क भर के अंदर उन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई है, एहतजाज की कॉल दी हुई है, इस वक्त भी ठप्पे मारकर फॉर्म 45 बाकायदा से तब्दील किए जा रहे हैं, बदले जा रहे हैं। अब इसके ऊपर बड़ा सख्त तरीन रद्द-ए-अमल आया, मैं आपके सामने उसी तरह से रख देता हूं। अच्छा, इस वक्त ARY न्यूज बाकायदा से कोट कर रहा है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, लेकिन मुगीस अली लिखते हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। जब तक FIR ना हो पुलिस कैसे गिरफ्तार कर सकती है SSP ऑपरेशंस रावलपिंडी, यानी कि उन्हें बताया गया है कि अभी तक उन्हें बाकायदा से गिरफ्तार नहीं किया गया है। अब जो इल्जामात हैं वो काफी सारे काजी फाइसा साहब के ऊपर भी आ रहे हैं। हसन अयूब साहब रावी के नाम से ये मशहूर है और ये रावी अक्सर कहकर लिखते रहते हैं। सुबह उठते हैं तो पहला ट्वीट इनका ये होता है कि इमरान खान नाअहल है, रात को सोते हैं तो आखिरी ट्वीट इनका होता है कि इमरान खान नाअहल है। वो लिखते हैं कमिश्नर रावलपिंडी ना तो आरओ थे और ना ही DRO थे। 7 मार्च को मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के साथ करीबी ताल्लुक रखते थे, तो ये कह रहे हैं कि 7 मार्च को उनकी जनाब ये मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है और इनके जनरल फैज के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात थे। तो ये अगेन इन्होंने ट्विस्ट देने की, एक एंगल देने की कोशिश की है जो कि खासतौर पर
पाकिस्तान के इस वक्त जिन्होंने सहूलतकारी की है इंतखाबात में, वो टेलीविजन पर आकर सहूलतकारी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जहनी मरीज है। सबको पता है कि कोई जहनी मरीज नहीं है, बल्कि जो जो जहनी मरीज इस सारे मामला में करता रहा है वो सारे खुलकर सामने आ गए हैं। अहमद वड़ाई साहब लिखते हैं, लियाकत अली चट्टा साहब तारीखी तौर पर शहबाज शरीफ के करीब तरीन अफसर भी रहे हैं, अभी भी साल से कमिश्नर रावलपिंडी लगे हैं, उनका ऐसा बयान आना हजम नहीं हो रहा, पर्दे के पीछे क्या है? यानी ये सवालात उठा रहे हैं कि पर्दे के पीछे यानी तस्वीर का दूसरा रुख भी है जो कि समझ नहीं आ रहा। उसके बाद सिरल अलमेडा लिखते हैं कि मेंटली अनवेल पीएमएलएन डिक्लेयर्स रावलपिंडी कमिश्नर मेंटली अनवेल। ये कह रहे हैं कि मेंटली अनवेल पीएमएलएन यानी कि दिमागी तौर पर जो ठीक नहीं है पीएमएलएन, वो रावलपिंडी कमिश्नर को डिक्लेयर कर रही है, जिन्होंने आकर माना है कि उन्होंने धांधली के जुर्लू फेरा है, उन्हें कह रही है कि जनाब ये बाकायदा से मेंटली ठीक नहीं है। तलत हुसैन साहब लिखते हैं, कमिश्नर रावलपिंडी एक्यूजेशंस अगेंस्ट चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा show a large design. He will have to substantiate the charges or perish with his claims. The Chief Justice should immediately convene the court and summon a hearing. ये कहते हैं कि जनाब ये बड़ा संगीन नोयत के इल्जामात इन्होंने काजी के ऊपर लगाए हैं और ये एक लार्जर डिजाइन भी मालूम हो रहा है। वो कहते हैं कि इन्हें जो चार्जेस इन्होंने लगाए हैं कि जनाब काजी फाइज साहब भी इसके अंदर जिम्मेदार हैं, इसको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इन्हें इन सारी चीजों की सजा भुगतनी पड़ेगी। वो कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शुड इमीडिएटली कन्वीन द कोर्ट एंड समन अ हियरिंग, यानी उन्हें फौरी तौर पर काजी फाइज साहब को सबको बुलाना चाहिए और एक हियरिंग इसके ऊपर शुरू करनी चाहिए। लेकिन काजी साहब तो कहते रहते वो टीवी नहीं देखते, वो तो सिर्फ अखबार पढ़ते हैं, वो भी बाजुकात। लेकिन कम से कम ये ठीक है कि काजी फाइज साहब की बेगम उनके मुताबिक टीवी देखती हैं और काजी साहब को बताती रही हैं कि जनाब आप ठीक तरह से नहीं बैठे थे, तो शायद वो टीवी देख रही हैं और काजी साहब को बता दें कि जनाब ये है हालत, ये है जो जिस ब्यूरोक्रेसी के नीचे आपने इंतखाबात करवाने थे, ये हो गया आज मुल्क भर में। 13 सूबाई असम्बली की सीटें और 4 कौमी असम्बली की सीटें इनके नीचे आती हैं। राजा बशारत आधी रात तक जीते रहे थे, लेकिन आधी रात को अचानक से रिजल्ट बदला है। हनीफ अब्बासी आधी रात तक हार रहे थे, लेकिन अचानक से हनीफ अब्बासी वहां पर जीता है। तहरीक इंसाफ के लोगों को बिल्कुल रंदा रावलपिंडी में फेर कर उन सबको हराया गया है और उसका रिजल्ट यह है कि आज मुल्क भर में ये सारी चीजें शुरू हो गई हैं। JUIF मौलाना फजलुर रहमान साहब उनका रद्द-ए-अमल आया है और उनका यह कहना है कि जनाब ये ट्रेलर नहीं है, ये पूरी की पूरी फिल्म है, पूरी की पूरी फिल्म है जो आज रिलीज हो गई, जो मंजर यहां पर आ गई है और इंतखाबात की कोई क्रेडिबिलिटी अब बाकायदे से पाकिस्तान में रही नहीं है। उसके बाद बशीर चौधरी साहब लिखते हैं, हाँ जी पाकिस्तानियों अब बताएं गेम दोबारा इलेक्शन की तरफ जा रही है या नहीं। अदील राजा साहब लिखते हैं, बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, अगर लेकर जानी है तो पहले आर्टिकल 6 का फैसला होना चाहिए, यानी पहले आर्टिकल 6 लगना चाहिए कि जनाब ये किसने धांधली की है, किसने जुर्लू फेरा है, किसने अवाम का मैंडेट छीना है और किसने 50 अरब रुपए के साथ यहां पर पाकिस्तान में बाकायदा से गुनाह किया है। अब एक और खबर आ रही है कि जनाब ये बड़ी खौफनाक खबर है। ये इफ्तिखार फिरदौस साहब लिखते हैं, इफ सोर्सेज आर बिलीव्ड देयर आर 3 मोर रेजिग्नेशंस इन द पाइपलाइन, द नेवर एंडिंग ड्रामा कंटिन्यूज। 3 और टॉप लेवल के रेजिग्नेशंस आने वाले हैं, 3 और बड़े लेवल के टॉप ब्यूरोक्रेट्स के इस्तीफे आने वाले हैं और इसी तरह की वीडियोस आने वाली हैं, ये क्लेम कर रहे हैं। और ये नेवर एंडिंग ड्रामा कंटिन्यूज, ये ड्रामा चलता रहेगा और इस ड्रामे ने इन इंतखाबात की पूरी कलाई खोलकर सारी चीजें सामने रख दी है कि अवाम का एक बहुत बड़ा मैंडेट बाकायदा से चोरी किया गया है। सैयद अली अब्बास जैदी साहब लिखते हैं, जमीर जागा है या जगाया गया है। फ्रॉम लाइव कवरेज ऑफ द PTI प्रेसेस फ्रॉम Marriott to GDA's protest to today media being allowed to play statement of rebel Commissioner Rawalpindi, something is moving below the surface, a scheme। वो कहते हैं कि बुनियादी तौर पर यूं बेसबब नहीं आते जलजले, जेर ज़मीन कुछ तो हुआ होगा। तहरीक इंसाफ मैरियट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और कहें कि इंतखाबात धांधली ज्यादा हैं, लाइव दिखाया जाए बैनुल अक़वामी मीडिया की। फिर वो कह रहे हैं कि GDA प्रोटेस्ट करे और पीर पगारा वहां पर तकरीर करें और तकरीर करके कहेंगे इमरान खान चोर नहीं है और वो टेलीविजन के ऊपर लाइव बाकायदा से 2-2.5 घंटे ब्रॉडकास्ट हो। फिर वो कह रहे हैं कि आज जब एक कमिश्नर आकर ये करे कि इंतखाबात मैंने खुद धांधली ज्यादा किए हैं, रावलपिंडी का बंदा आकर ये कहे, रावलपिंडी का कमिश्नर, तो उसे टेलीविजन पर लाइव ना सिर्फ दिखाया जाए बल्कि कमेंट्री भी और चल रहा हो, फट्टे चल रहे हो। वो कहते हैं समथिंग इज मूविंग बिलो द सरफेस, जमीन के नीचे कुछ चल रहा है, यानी कि दरवाजे के पीछे कुछ चल रहा है। अ स्कीम क्वेश्चन मार्क, कि इसके पीछे भी यकीनी तौर पर कोई स्कीम हो सकती है कि जो कि इस वक्त बाकायदे से चल रही है। तो बहुत सारी खबरें, बहुत सारी हैपनिंग्स हैं, हर मिनट हर सेकंड चीजें बदल रही हैं। एडवोकेट अब्दुल गफ्फार लिख रहे हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एतजाज हसन साहब का रद्द-ए-अमल, इस तरह के बयानात काबिल जुर्म होते हैं, ये तो बिल्कुल उन्होंने पूरा पौधा और दरख्त उखाड़ दिया है, अब सब सच सामने आ गया है। एतजाज हसन वो कह रहे हैं कि पूरे के पूरा पौधा और दरख्त उखाड़ कर उन्होंने सबके सामने जड़ें दिखा दी हैं कि ये मामला कहां से मैनेज और कहां से कंट्रोल हुए हैं। अब मजीद इसके ऊपर और भी बहुत ज्यादा रद्द-ए-अमल है, यानी सब लोग इसके ऊपर लिख रहे हैं। अवाब अलवी साहब लिखते हैं, लुक लाइक द प्लान टू डिच दीज रिजल्ट्स, कमिश्नर सेड द 45s आर correct, but I think the stage is being set of a nullification from Supreme Court. They would be planning better preparation and make sure they
do not hand anyone from Form 45, nothing short of EVM if they do a rerun. अब इन्होंने सवालात उठा दिए हैं कि जनाब ये जो मामला है, ये जो कमिश्नर करने का है कि फॉर्म 45 ठीक है, बट आई थिंक द स्टेज इज बीइंग सेट ऑफ द नलिफिकेशन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट. They would be planning better preparations and make sure they do not hand anyone Form 45. Nothing short of EVM if they do. यानी ये कह रहे हैं कि अगर दोबारा से इंतखाबात होते हैं तो फिर EVM के बगैर नहीं होने चाहिए. और सब यही खदशात जाहिर कर रहे हैं कि समथिंग इज कुकिंग. कुछ ना कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और कुछ ना कुछ चीजें हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर बाकायदा से चल रही हैं. मजीद आपको अपडेट करेंगे. डेवलपिंग स्टोरी है. ख्याल रखिएगा अपना. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है. पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है. पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है. इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है. सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है. तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है. कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है. लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है. और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है. उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें. पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है. उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है. या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने. ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.